वैदिक मान्यता है कि आत्मनाः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, अर्थात हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। यदि हम चाहते हैं कि दूसरा हमें गाली न दे, हमें न मारे, हमारा हाथ न काटे, तो हमें भी दूसरे के साथ वही व्यवहार करना चाहिए। अब जिस प्रकार की शिक्षा हमारे धर्म ग्रंथ में दी गई है, वैसी शिक्षा किसी अन्य मत की पुस्तक में नहीं दी गई है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है, आचारहीन न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन मनुष्य को वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य से आज के पंडे पुजारियों ने धर्म के नाम पर पाखंड फैला दिया कि एक बार गंगा स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। ये सब काल्पनिक पुराणों की कहानियाँ हैं, जैसे कुरान और बाइबल की मूर्खतापूर्ण बातें और किस्से हैं। आज हिंदुओं के 90% कथावाचक और गुरु घंटाल मुस्लिमों से प्रभावित है और सूफी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आधे से अधिक गुरु घंटालों ने सत्संग और आश्रमों की आड़ में व्यभिचार के अड्डे खोल रखे हैं। जब मैंने सर्वप्रथम सार्वजनिक मंचों पर इनको वैदिक धर्म पर शास्त्रार्थ की चुनौती दी, तब सभी पाखंडी मिलकर मेरे ही विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। रामायण की कथा में अल्लाह की कव्वालियाँ करवाते हैं। वास्तव में हिंदू आज जिन परंपराओं को धर्म मानकर आगे बढ़ रहा है, उनमें से अधिकांश शकों, हुनों, मुस्लिम, ईसाई आदि से समय समय पर आई बातें ही हैं। पिछले 2000 वर्षों में आर्यों के शुद्ध वैदिक धर्म में बड़े पैमाने पर घालमेल हो चुकी है। पुनः मानवता की रक्षा के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, शिवाजी द्वारा जिस धर्म की समाज में समय समय पर स्थापना की गई थी, उसी को धारण करने की आवश्यकता है। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही हिंदुओं पर भी संगत का असर हुआ है। कैसे? जब से ईसाई और मुस्लिम हमारे देश में आए, तब से पौराणिकों ने यह बुरे काम करने प्रारंभ कर दिए। इसे कहा गया है कि संगत का असर। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत चलाई थी कि 100 चूहों को खाकर बिल्ली हज को चली। इस कहावत से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। यहाँ पर हज शब्द का प्रयोग ही हमारे पूर्वजों ने क्यों किया? इसका कारण है कि 100 चूह हिंदुओं को मारने वाले को गाजी और सैयद की उपाधि दी जाती है। कहावत का असली अर्थ है कि सैकड़ों निर्दोषों की हत्या करके हज जाने का क्या लाभ है। आज दुर्भाग्य से उन्हीं सैयदों की मज़ारों पर हिंदू समाज मत्था टेकता है। उत्तर भारत के सैकड़ों हजारों गांव में सैयद मिलेंगे। जहां सैयदों का राज था, वहां कोई भी नई दुल्हन विवाह करके आती थी तो पहली रात सैयद के यहाँ जाना पड़ता था। अब सैकड़ों वर्षों के बाद भी अनेकों गांवों में यह परंपरा वैसे ही चल रही है। जिस गांव में सैयद है, उस गांव में कोई नई दुल्हन विवाह करके आती है तो उसको उसी दिन सैयद को दर्शन देने होते हैं। ये तो वही बात हो गई कि पहले जहाँ ज़बरदस्ती लेकर जाए जाते थे, वह अब स्वेच्छा से जाने लगे हैं। आपके गाँव में भी मैंने पता किया है कि एक सैयद है। बुरा मत मानना, किंतु लज्जा आनी चाहिए। ऐसी घटिया मानसिकता को आज तक नहीं छोड़ा है। गांव के यहाँ उपस्थित नौजवानों को मिलकर ऐसी सैयद को उखाड़ फेंकना होगा। वास्तव में जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को नहीं मानता है, उनको आर्य अथवा हिंदुओं में क्यों गिना जाता है? मुझे ये बात समझ ही नहीं आती है। सनातन धर्म में तो ये नियम है कि यदि कोई पाप कर्म नीच करता है तो उसकी आर्य की पहचान छीन ली जाती है तथा उसे दस्यु कहा जाता है। अतः यदि कोई वैदिक नाम रखकर पाप करता है तो वो वैदिक धर्म नहीं है, अपितु वो दस्यु है। कुछ लोग कहेंगे कि जब कोई हिंदू पाप कर्म करे तो दस्यु और मुस्लिम या ईसाई करे तो उनमें धर्म क्यों ढूंढे? इसका कारण यह है कि मुस्लिम या ईसाई तब तक मुस्लिम अथवा ईसाई ही रहते हैं जब तक वे अल्लाह को और यहोवा में विश्वास करते हैं तथा कुरान व बाइबल पढ़ते हैं।
उनके यहाँ वैदिक धर्म जैसे न्यायकारी तथा कठोर नियम नहीं है। अतः बुरे कर्म करने वाला कभी भी कोई आर्य हिंदू नहीं होता है। अब मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे भारतीयों पर संगत का असर हुआ है, जैसे कि जिसके कारण उनका चाल चलन बदल गया है। 11वीं सदी का एक मुस्लिम इतिहासकार इदरीसी अपने भूगोल के ग्रंथ में लिखता है कि प्राकृतिक रूप से भारतीयों का झुकाव न्याय की ओर है और वे कभी किसी कार्य में न्यायोचित नहीं होते हैं। वह भारतीय आर्यों को ईमानदार, वचन का पक्का, चरित्रवान कहता है। 13वीं सदी में आया शमसुद्दीन अबू अब्दुल्ला लिखता है कि भारतीयों की जनसंख्या बालू कण की भांति असंख्य है। वे हिंसा और छल कपट से मुक्त है और न तो वे जीवन से डरते हैं और न ही मृत्यु से डरते हैं। वास्तव में भारतीयों को पता था कि अच्छे कर्म ही करने हैं ताकि अच्छा ही उनका फल मिले। इसीलिए सारा संसार भारतीयों के मानवीय सिद्धांतों का मान सम्मान करता है। 16वीं सदी में अबुल फजल अपनी आईने अकबरी में लिखता है कि हिंदू लोग धार्मिक, सहनशील, नम्र, प्रसन्नमुख, न्यायप्रिय, त्यागी, अपरिग्रही, व्यापारी और व्यवहार कुशल, सत्यनिष्ठ एवं सत्य प्रशंसक, कृतज्ञ तथा असीम प्रभु भक्त होते हैं। उनमें जो सैनिक वृत्ति है, उन्हें यह पता भी नहीं है कि युद्ध से भागना किसे कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे आर्य लोग बहुत ही सज्जन और सभ्य होते थे, किंतु संगत के असर के कारण आज भारत की यह स्थिति है। अब बात करते हैं मैक्स मुलर की, जिसने आर्यों के अनेकों ग्रंथों तथा शास्त्रों में बहुत अधिक मूर्खतापूर्ण बातें लिख डाली है। इनके कारण हिंदू शास्त्रों के प्रति लाखों लोगों का मोह भंग हुआ है। इतने षड्यंत्रों के बाद भी वो एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है, उसमें भाषण दे रहा था। पढ़े लिखे बच्चे बैठे थे जो IAS आदि करके भारत आना चाह रहे थे। वहाँ मैक्स मुलर कहता है कि 1000 ईसा तक भारत में गुणों की भरमार थी, परंतु 1000 ईसा के बाद की मैं कह नहीं सकता हूँ। यदि किसी बच्चे को डरा दिया जाए तो वह अवश्य ही झूठ बोलेगा। इसी प्रकार जब करोड़ों लोगों को भयत्रस्त किया गया, तब वे अवश्य झूठ का सहारा लेने लगे। अतः बुरी संगत ही इन सब बुराइयों की जड़ है। इस विषय से संबंधित व्याख्यान में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। प्रश्न यह है, यदि कोई बुराई भारतीयों में नहीं थी तो श्री कृष्ण ने झूठ, छल, कपट का सहारा क्यों लिया था? महाभारत में अश्वत्थामा झूठ से मारा गया था। उत्तर यह है कि इस विषय को एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने से एक गाय भागी जा रही है और उसके पीछे से एक आदमी हाथ में छुरा लेकर आता है। वह आपसे गाय किस दिशा में गई ऐसा पूछने लगता है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सत्य कहेंगे अथवा असत्य कहेंगे? महाभारत में एक प्राचीन काल का ऐतिहासिक व्याख्यान आता है। कौशिक मुनि, जो सत्यनिष्ठ थे, एक बार वन से कहीं जा रहे थे। उनके सामने से 4 से 5 लोग जो बहुत डरे हुए थे, भागकर आगे निकल गए। पीछे से डाकू आए और कौशिक से उन व्यक्तियों के बारे में पूछा। कौशिक ने बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया। उन डाकुओं ने उन सामान्य लोगों की बहुत दुर्गति की थी। इसी कारण आगे महाभारत में आया है कि कौशिक को इसके कारण पाप का फल भोगना पड़ा। इस कहानी से हमें धर्म का बहुत सा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्या कौशिक को झूठ बोलकर उन लोगों को बचा लेना चाहिए था? यदि कौशिक ने सच बोला तो उसको पाप का फल क्यों मिला? वास्तव में यहाँ प्रश्न सच अथवा झूठ का है ही नहीं। यह वाणी से असत्य अथवा असत्य का प्रश्न नहीं था, अपितु हमें बुद्धिपूर्वक सही तथा गलत का स्वयं चुनाव करना था। हमने देख लिया कि गाय भागी हुई गई है।
और पीछे छुरा लेकर एक दुष्ट उसको मारने के लिए आ रहा है। अब वो हमसे कुछ पूछे तो यहाँ प्रश्न सत्य बोलने अथवा असत्य बोलने का नहीं है, अपितु सही कर्म करने अथवा गलत कर्म करने का है। इन दोनों में बहुत भेद है। इस स्थिति में हमें उस छुरे वाले को भटका कर गाय की जान बचानी चाहिए, वही धर्म है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए उचित निर्णय लिए थे। जिनको लोग सच और झूठ अथवा छल और कपट कहते हैं, वे कर्तव्यों में गिने जाते हैं, सच झूठ में नहीं। धर्म के गूढ़ रहस्य जानकर ही श्रेष्ठ लोगों की रक्षा हो सकती है, अन्यथा दुष्ट लोग संसार को शमशान बना देंगे।